अब देखिए जो हमारा नया जो चैप्टर है वो क्या है। चैप्टर का पहले तो मैं आपको चैप्टर का नाम बता देता हूँ ना। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। ये मत सोचना क्लास नंबर 25 है, वो पहले की लिखी हुई क्लास है, इसलिए वो है ना, ये क्लास नंबर 25 नहीं है, ये मत सोचना क्लास नंबर 25 है। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, सरलीकरण एवं सन्निकटन। सबसे पहले हम जो देखते हैं, अरे ये क्या प्रोसेसिंग में है क्या अभी। सबसे पहले आप ये सीखिएगा कि अप्रोक्सीमेशन या जिसे हिंदी में सन्निकटन कहा जाता है वो वास्तव में होता क्या है। कैसे हम किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, कैसे हम किसी भी संख्या को अगर आपको सन्निकटन करना होगा तो आप उसको कैसे सन्निकट करोगे, उसको कैसे आप अप्रोक्सीमेट करोगे। ठीक है, पहला पॉइंट ये सीखेंगे यहाँ से कि सर कोई भी आपके पास में अगर नंबर दी हुई है तो आप उसका अप्रोक्सीमेट या उसको सन्निकटन कैसे करोगे। सचिन माइक म्यूट कर लो। अभी अभी स्टार्ट की क्लास, क्लास जस्ट स्टार्ट की है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि सर अगर हमारे एग्जाम में कोई क्वेश्चन है और उसको अप्रोक्सीमेट करना है या सन्निकट करना है तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सन्निकट करेंगे या उसको अप्रोक्सीमेट कैसे करेंगे। अब जैसे देखो, आपने कई बार जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपने कई बार ऐसा वर्ड सुना होगा कि सर इसको राउंडिंग ऑफ कर दो, है ना, इसको राउंड ऑफ कर दो। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना है कि सर उसको राउंड ऑफ कर दो या राउंडिंग ऑफ कर दो। बस इसे ही राउंडिंग ऑफ को ही हम दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में सर उसको अप्रोक्सीमेशन कहते हैं या सन्निकटन कहा जाता है। अब देखिए, अब यहां से ये देखिए कि देखो राउंडिंग ऑफ करना है तो उसके पीछे कुछ रूल्स होते हैं हमारे। ठीक है, उस उन रूल्स का यूज करते हुए ही हमें क्या करना है, किसी भी नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है या उसको अप्रोक्सीमेट या उसको सन्निकट करना है। ठीक है, जैसे राउंडिंग ऑफ ए होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याओं को सन्निकट करना। पूर्ण संख्याओं का मतलब क्या हो गया, जो जीरो से स्टार्ट होती है और जीरो से लेकर इन्फिनाइट अनंत तक चलती है। ये लाइन अच्छे से समझ लेना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने समझाई थी, आज मैं एक बार वापस बता देता हूं। राइट डिजिट, कौन सी राइट डिजिट, यानी राइट साइड में जो लिखी हुई है, राइट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, इज ग्रेटर देन 5, देन लेफ्ट डिजिट, जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई डिजिट है, इज इंक्रीजिंग बाई 1, इंक्रीजिंग बाई 1। चलो मैं इनको हाईलाइट कर देता हूँ ना कुछ वर्ड्स को, ताकि आपको अच्छा और अच्छा दिखाई दे। सर अगर जो राइट डिजिट आपकी, कौन सी डिजिट सर, जो राइट साइड में डिजिट लिखी हुई है, अगर वो ग्रेटर देन 5 है, अगर वो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, देन जो लेफ्ट साइड में जो डिजिट होगी आपकी वो इंक्रीजिंग बाई 1, कितनी इंक्रीज हो जाएगी 1। एंड राइट डिजिट, और जो राइट साइड में डिजिट होगी बिकम्स 0, और वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो इसको हिंदी में पढ़ते हैं। दाईं ओर जो संख्या लिखी हुई है, अगर वो 5 से बड़ी है, अगर वो किससे है सर, 5 से बड़ी होने पर बाईं ओर लिखी हुई जो संख्या होती है वो 1 से बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, 1 से बढ़ जाती है। और जो बाईं ओर लिखी संख्या होती है उसे हम शून्य कर देते हैं, उसे कितना कर देते हैं, शून्य। और वो क्या हो जाता है सर, उसी नंबर का सन्निकट हो जाता है। चलिए कैसे, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है सर 45, है ना। इस 45 एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे आपको उसको राउंडिंग ऑफ करके बताता हूँ। अब देखो इसमें होता कौन सा है सर, ये हमारा वंश है और ये हमारा कौन सा है, टेंस। इसे कहा जाता है सर इकाई, इसे कहा जाता है दहाई। और आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस नंबर को आपको टेंस तक इसको राउंड ऑफ करना है या इसको दहाई तक आपको सन्निकट करना है। इसको कहां तक करना है सर, दहाई तक या टेंस तक इसको सन्निकट करना है। तो आप क्या कहोगे सर, ये जो 4 और 5 है इसमें टेंस वाला कौन सा है, ये, यानी कि इसके आगे वाले को सभी को क्या कर दो, 0। अब आप एक बात बताओ, अगर इसको आप 0 कर रहे हो तो ये 5 या 5 से बड़ा है, अभी क्या बताया था, या तो 5 या मोर देन 5, 5 और 5 मोर देन 5, 5 या 5 से बड़ा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये अपना इफेक्ट किस पे डालेगा, सिर्फ पास वाली पे, जो लेफ्ट साइड में होगा उस पर इफेक्ट डालेगा। अब अगर ये 5 या 5 मोर देन 5 है, 5 और मोर देन 5, 5 या 5 से बड़ा होगा तो राइट साइड वाली कितनी प्लस हो जाएगी सर, वो प्लस 1 हो जाएगी। तो ये हमारे पास में कितनी हो जाएगी, 50। तो ये इसका राउंड ऑफ हुआ कहां तक, दहाई तक हुआ। चलिए एक और एग्जांपल मैं यहां से लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा 4563, मैंने लिखा, ठीक है, 4563। और मैंने इस क्वेश्चन में आपके सामने क्वेश्चन ये लिखा हुआ है
कि इसको आपको 1000 तक, कहाँ तक, 1000 तक, यानी कि 1000 तक इसको आपको अप्रोक्सीमेट करना है, 1000 तक या 1000 तक आपको क्या करना है, अप्रोक्सीमेट करना है या इसको सन्निकट करना है। और कहाँ तक करना है सर इसको, इसको 1000 तक या 1000 तक करना है। पहले आप काउंट करो सर, ये वंस, टेंस, 100 और 1000, तो सर ये वाला है इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यानी कि यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है। अब जब इसको राउंड ऑफ करना तो इनका क्या करें, इन तीनों को जीरो बना दो। तो सबसे पहले एक एक को, एक साथ नहीं, पहले ये 3 जीरो बना। क्या 3 5 या 5 मोर देन 5 है, नहीं सर, ये तो 5 से छोटा है। तो क्या इसका इस पे कोई इफेक्ट, नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये 6 का 6 रहेगा। अब ये 6 जब जीरो बनेगा तो अपना इफेक्ट किस पे छोड़ देगा, सर पास वाले पे। सर ये 5 से बड़ा है तो इसको कितना बना देगा, 6 बना देगा। इसको कितना बना देगा, 6, और ये यहाँ पे जीरो हो गया। अब इसको भी जीरो बनाना है, ये 5 या 5 से बड़ा है ना, ये वाला 5 या 5 से बड़ा है, ठीक है, तो ये जीरो बनेगा। तो ये अपना इफेक्ट किस पे डाल देगा सर, ये पास वाले पे अपना इफेक्ट डाल देगा, और इसको कितना बना देगा सर, 5। तो ये इसका कितना हो गया, 5000। कहाँ तक, 1000 तक राउंड ऑफ। अब मान लो इसी क्वेश्चन में ये जो 4563 लिखा हुआ है ना, इसी क्वेश्चन में आपको अगर ये कह देता कि आप इसमें 100 तक, इसमें कहां तक, 100 तक या सैकड़ा तक इसको राउंड ऑफ करो, या इसको अप्रोक्सीमेट करो, या सन्निकट करो, कहां तक पूछ ले इस बार आपको 100 तक या सैकड़ा तक पूछ लिया। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सैकड़ा वाला कौन सा है, सर ये वाला। अब ये मत करना है कि जैसे आप प्लेस वैल्यू पता करते हो तो क्या करते हो, सर इसको रखो इन सबको जीरो कर दो। ऐसा नहीं होगा कभी भी, ये बात ध्यान रखना। प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान निकालते समय अलग काम करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हुए अलग करते हैं। ध्यान रखना कि अब आपको अगर 5 के प्लेस वैल्यू चाहिए तो उसके आगे पीछे सबको जीरो कर देते हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर ये 5 भी रखना है और ये 4 भी रखना है, ये 5 भी रखना है और 4 भी रखना है। केवल इसके आगे वाले जीरो होंगे, केवल इसके किधर वाले, सर राइट साइड वाले जीरो होंगे। लेफ्ट साइड वालों को आप कुछ नहीं करोगे, जैसा है वैसा का वैसा लिखा जाएगा। अब इस 3 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं सर, ये जीरो हो जाएगा। 6 का इफेक्ट रहेगा, यस सर 6 का इफेक्ट जरूर रहेगा। तो ये यहाँ पर जीरो होगा, लेकिन ये इसको कितना बना देगा, 1 प्लस कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये 5 या 5 से बड़ा आ गया, और ये इसका इफेक्ट कहाँ पर दे देगा सर, अपने पास वाले पे। तो ये 4600 होगा। चलो एक बड़ा क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पर ना। एक जैसे मान लो ये क्वेश्चन लिखा मैंने 43256 9, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि इसको है ना आपको जो राउंड ऑफ करना है वो करना है सर 1000 तक। कहाँ तक राउंड ऑफ करना है, 1000 तक या 1000 तक। देखो एक बार अच्छे से समझ लेना, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि ये टॉपिक इतना इजी टॉपिक है कि अगर आपने एक बार ध्यान से समझ लिया ना तो फिर आप ये कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कुछ नहीं है इसमें, केवल राउंड ऑफ करना है बस। उसमें आपको ध्यान से समझ लो, एक बार समझ लो कि हमेशा के लिए याद हो जाएगा। इतना इजी टॉपिक है ये। 1000 या 1000 तक आपको क्या करना है सर, अप्रोक्सीमेट करना है, राउंड ऑफ करना है, या इसे सन्निकट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, सबसे पहले कहां तक करना है सर, 1000 तक या 1000 तक। तो पता करो, ये वंस, टेंस, 100 और 1000 सर ये रहा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये रहा। सर आपने हमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि इधर वालों को तो कुछ नहीं करना है, पहले तो ऐसा कैसा लिख दो। अब इनको हटा दो सर, इनको जीरो बना दो, इनको क्या बना दो, जीरो। सर पहले 9 अगर जीरो बनेगा तो अपना इफेक्ट तो इस पे छोड़ के जाएगा, तो ये कितना बन गया, 7। ये कितना बन गया, 7 हो गया ना ये, क्योंकि अपना इफेक्ट किस पे देगा, ये अपना इफेक्ट पास वाले पे देगा। अब सर जब ये 7 यहाँ से हटेगा और ये जीरो बनेगा तो ये तो फिर से 5 से मोर देन 5 है, तो इसका इफेक्ट इस पे आएगा। और इसका इफेक्ट इस पे आएगा ना, इसका इफेक्ट किस पे आएगा सर, इस पे आएगा। अब ये जब ये यहाँ से हटा तो इसको कितना बना दिया सर, 6 बना दिया, ठीक है। आपने 6, अभी 6 भी आप हटाओगे तो कितना लिख दिया सर, जीरो। लेकिन सर ये भी तो आपका मोर देन 5 हो गया, ये भी मोर देन 5 हो गया, तो इसका इफेक्ट किस पर रहेगा सर, इस पर रहेगा। और ये कितना हो जाएगा सर, ये +1 हो जाएगा। इसका मतलब कि सर ये 2 नहीं होगा, ये 2 नहीं होगा, ये कितना होगा, 3 होगा। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये 3 और ये 4, क्योंकि आपको यहाँ तक ही तो सन्निकट करना था, आपको केवल यहाँ तक ही तो सन्निकट करना था। तो सर इसका आंसर होगा ये 1000 तक अगर इसको सन्निकट करना होगा तो मैं बात समझ रहा हूं कि आपने ये बहुत अच्छी तरह सीख लिया होगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, और जिनको भी कुछ पूछना हो वो हैंड रेज कर देना, देखता हूं इसके आगे कौन सा है। कोई क्वेश्चन है क्या, यस इसके आगे क्वेश्चन है ना, ये अच्छी है। एक काम करता हूँ, इनको मैं वाइट कर देता हूँ पहले, है ना।
हाँ डाउट है वो हैंड रेज कर दो एक बार के लिए। लेना। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि सर ये जो नंबर आपके पास में लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर वन समझा देता हूँ क्या कहता है। ये कह रहा है कि सर इसको नियरेस्ट टेन कहाँ तक करना है इसको, सर इसको नियरेस्ट टेन जो है ना, इसका नियरेस्ट टेन, चलो इसे लिख देता हूँ मैं, ये कर देता हूँ सर नियरेस्ट टेन में, यानी कि निकटतम दहाई तक इसको क्या करना है, सन्निकट करना है। अब इसमें देखो अगर हम इस क्वेश्चन पे पूरा डिस्कस करें इधर, तो हम क्या कहेंगे सर, ये जो नियरेस्ट टेन है, ओके देखो नियरेस्ट टेन नंबर कौन सी हमारे पास में, 4 6 3 8 4, हमें कौन सा लेना है सर, नियरेस्ट टेन या दहाई लेना है। तो इकाई दहाई ये वाला, वंस टेंस ये रहेगा। अब अभी अभी मैंने सिखाया था, जब भी आपको सन्निकट करना हो, ध्यान रखना प्लेस वैल्यू अलग चीज होती है, सन्निकट अलग होता है। स्थानीय मान ज्ञात करना अलग मेथड होता है, और किसी को सन्निकट करना इसका अलग मेथड होता है। सन्निकट कर रहे हो तो इनको आप कुछ नहीं करोगे, ये पीछे वाला ऐसा कैसा लिखा जाएगा 4 6 3 8, और जो हट रहा है एक एक घटाओगे और उसका इफेक्ट पास वाले नंबर पे रखते जाओगे। अब अगर वो 5 हो या मोर देन 5 हो, जैसे 5 6 7 8 और 9, है ना, अगर इनमें से कोई हो, अब आपको कि सर 10 क्यों नहीं हो सकता, देखो 10 होगा मतलब वो 1 और 0 हो गया ना, 10 का मतलब 1 और 0 हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि डिजिट्स तो 9 तक की होती है ना हमारी, इसलिए अगर इनमें से होगा तब तो ये पास वाली कितनी हो जाएगी, +1। लेकिन अगर ये 1 0 1 2 3 और 4 अगर होगा, तो क्या होगा, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। अभी हमारे पास में 4 है, तो 4 को तो कर दिया 0, क्या 4 इस ग्रुप में से या इस ग्रुप में से, आपको सर इस ग्रुप में से, स्मॉलर देन 5 है, 5 से छोटी है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये हमारा ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। तो ये तो किसके पास में हो गया सर, ये तो जो 10 के पास में या दहाई के पास में। अभी इसको मान लो सैकड़ा तक करना होता, इसको 4 6 3 8 4, इसको सैकड़ा तक लेके जाना हमें, तो आप कहोगे सर इकाई दहाई सैकड़ा ये वाला, वंस टेंस हंड्रेड ये वाला, तो यानी कि यहां तक का तो नंबर ऐसा कैसा लिखना है 4 6 3। अब इन दोनों को आपको जीरो बनाना है, पहले इसको जीरो बनाओ, इसका इफेक्ट इसके ऊपर, इसके ऊपर कोई इफेक्ट रहेगा इसके ऊपर, आपको कि सर ये तो 4 है और 4 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, पहला काम हुआ। दूसरा कि सर जब आप अगर इस 8 को हटाओगे ना, तो 8 का इफेक्ट इसके ऊपर जरूर रहेगा, क्योंकि मोर देन 5 है, तो 8 तो आपका 0 हो जाएगा, लेकिन ये इसको 1 प्लस कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारे साथ में 4 6 4 0 0 आ जाएगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर आपको 1000 तक बनाना होता, 4 6 3 8 4, तो आप क्या कहते, सर इसका 1000 वाला, पहली बात तो ये 1000 वाला, यानी कि यहां तक का नंबर तो ऐसा कैसा लिख दो। अब क्या करो सर, इनको जीरो बनाओ, ये जीरो बनेगा, इसका इस पे सर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जब 8 इसके पास, सर 8 का इफेक्ट तो रहेगा, 8 का इफेक्ट तो रहेगा सर, जब 8 जीरो बनेगा तो इसको ये 4 बना देगा। अब क्या इस 4 का इस पे कोई इफेक्ट रहेगा, नहीं सर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो 4 की जगह तो 0 आ जाएगा, ये दो पहले से 0 है, 6 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो 4 6 0 0 0, ये इसका फिर आंसर रहेगा। इस तरह ये इसका आंसर रहेगा। तो अगर आपको 10 तक करना, अब देखो उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से देख लो, यहाँ सर ये वाला हट रहा है क्या, नहीं सर, तो ये लिख दिया सर 4 6 3 8 0, रुक जाओ एक मिनट मेरी सुन लो। अब क्या हुआ सर, 100 तक करना था, तो सर ये जीरो बना, इसका इस पे इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका इस पे, यस सर इसका रहेगा इस पे, तो 4 6 4 0 0। सर जब 1000 तक करना था, मतलब इस नंबर तक करना है, इस नंबर तक करना है, तो इन तीनों को जीरो बनाएंगे, तो सर पहले ही 4 जीरो बना, कोई इफेक्ट नहीं, सर 8 जीरो बना, हाँ सर ये 4 हो गया, 4 का नहीं सर, 4 का तो कोई इफेक्ट ही नहीं रहेगा, तो ये 6 और 4 इस तरह आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऑफ क्वेश्चन नंबर, क्या हुआ था दिन में, सही तो किया है, दोबारा देख, दोबारा देख लो कोई सर बात नहीं। जिसका हाँ हो गया वो हैंडरेज करे। रुको,
बात तो सुनो, दोबारा सुनो। इसको हमें 1000 तक लेके जाना था, इसको हमें 1000 तक सन्निकट करना था। तो पता चला कि सर ये हमारा 1000 1000, यानी कि यहाँ तक तो नंबर रखनी है, इन तीनों को जीरो बनाना। पहले ये पता होना चाहिए कि जीरो कौन बनेगा। जीरो सर ये तीनों बनेंगे, ये कभी जीरो नहीं रहेंगे। तो सर 4 6 तो ऐसा कैसा रहेगा। अब पहले ये जीरो बना, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं, तो ये तो हट गया। ये जब जीरो बना तो सर इसने इसके ऊपर अपना इफेक्ट दे दिया, और ये यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ पर। अब जब यहाँ पर 4 आ गया और इस 4 को जीरो बनाया, तो सर 4 का तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये 6 का 6 रहेगा। अब 6 को तो जीरो ही नहीं बनाना, तो इसका इफेक्ट इस पे क्यों डालोगे। जब ये जीरो ही नहीं बनेगा, जीरो बनेगा तब इफेक्ट रहेगा ना, जब जीरो ही नहीं बनेगा तो इफेक्ट क्यों रहेगा, तब इफेक्ट नहीं रहेगा। अगर मान लो अगर इसकी जगह ये होता है क्वेश्चन हमारा, अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और अब हमें 1000 तक से निकट करना है, यानी कि यहां तक करना है, तो पता चला कि सर ये तो जीरो नहीं होंगे, जीरो केवल ये तीन होंगे। ऐसे डब्बा बना लेना जिससे आपको आइडिया रहे। अब हुआ क्या कि सर पहले ये हटेगा, 4 और 6 तो ऐसा कैसा जीरो, इसका इस पे कोई इफेक्ट नहीं। सर ये जब जीरो बना तो इसने इसको इफेक्ट दे दिया, और ये कितना हो गया सर, यहाँ पर 6 हो गया। अब जब सर 6 जीरो बना तो पता है कि 5 से बड़ा है, तो ये इस पे एक इफेक्ट डाल देगा, और इस पे इफेक्ट कितना डाल देगा, ये सर इस 4 6 की जगह कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इस तरह ये फिर अपना आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें केवल 1000 तक लेना था। अब अगर इसी को 10,000 तक बनवा देता मैं, तब क्या करते आप, अगर इस 4 6 5 8 4 को मैं कह देता कि नहीं, मुझे तो आप 10,000 तक बताओ भाई, मुझे तो 10,000 तक बताओ। देखो समझ लेना, जब मैं समझाता हूँ ना तो बोर्ड पे देख लिया करो, सही रहेगा। अब इसको 10,000 तक बनाना है, तो आप क्या कहोगे सर, वंस टेंस 100 1000 10,000, सर ये रहा इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये तो सर केवल ये नंबर रहेगा, और ये सभी जीरो हो जाएंगे, ये सभी क्या हो जाएंगे, जीरो। सर ये जीरो हुआ, इस पे कोई इफेक्ट नहीं, ऐसे काटते जाना। देखो मैं इसीलिए काट रहा हूँ ताकि आइडिया रहे। सर ये जीरो बना, अरे सर इसने इस पे इफेक्ट दे दिया तो ये 6 हो गया। ये देखो इसलिए लिखते क्यों है, ताकि हमें आइडिया रहे कि क्या हो गया। सर ये 6 जीरो होगा, सर 6 अगर जीरो होगा तो इसको इफेक्ट देगा, ये 7 बनेगा। अभी सर अभी इसको भी जीरो बनाओ, ये जीरो बनेगा, सर ये 7 है, 5 से बड़ा है, इसको इफेक्ट दे देगा, और ये कितना हो जाएगा 5, तो ये हो गया सर 50,000 इसका आंसर होगा। इस तरह ये सोल्व होंगे हमारे, है ना। तो अब आप एक बार के लिए जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो ये कर लीजिए, और जिन्होंने कर ली वो हैंड, लेकिन थोड़ा सोचना सभी स्टूडेंट। अगर दिव्यांश ने क्या क्वेश्चन किया है सभी सुनो। दिव्यांश ने कहा सर 27 हो और ये आपको 1000 तक से निकट कराए, है ना, 1000 तक से निकट कराए, तो पहली बात तो ये होनी चाहिए कि क्या इसके पास 1000 है क्या। सर इसके पास 1000 ही नहीं है, तो फिर इसे निकट कैसे करवा सकता है, जब 1000 है ही नहीं, जब 1000 है ही नहीं तो इसे निकट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका इसका आंसर होगा कि हम इसको ज्ञात नहीं कर सकते, वी कांट फाइंड दिस। ओके, माइक म्यूट करो पहले तो। देखो अगर इसको 10 तक राउंड ऑफ करना हो ना, अगर इस 99 को एक बार सुन लीजिए सभी स्टूडेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा आपको इधर बना के बता देता हूँ ना। अगर मान लो 99 लिखा हुआ है और इसको 10 तक राउंड ऑफ करवा दे, यानी कि दहाई तक, तो ये वाला होगा। अब सर जब ये जीरो बनेगा तो ये तो मोर देन 5 है, इसका इफेक्ट किस पर सर, इस पर, +1 करोगे तो 9 की जगह कितना हो जाएगा 10, जीरो यहाँ और 1 आगे चला जाएगा, आगे कोई नंबर नहीं है तो ये 100 हो जाएगा, और इस तरह ये हमारा ये आंसर रहेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो कि यहाँ लिखा होता 4 5 9 6 3, और सुनो एक बार पहले, पूरी बात सुनो पहले, रुको एक बार, है ना। सर अगर इसको आपको 1000 तक राउंड ऑफ करना होता, 1000 तक, तो ये वाला होता। तो क्या करते हैं सर, पहले इसको जीरो बनाओ, इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, इसको जीरो बनाओ, इसका इफेक्ट, यस सर इसका क्यों नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा सर, ये 10 हो जाएगा। अब ये 10 हो गया, 10 हो गया तो सर इसका तो जीरो हो जाएगा, ये तो मोर 10 होगा ना, मोर देन 5, और ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4, तो ये रहेगा आंसर। अब बोलो, लिख देंगे। अगर आपको जहां तक सन्निकट करनी है वहां तक की नंबर ऐसी कैसी लिखनी है, अगर वो इकाई अंक या आपको वंश डिजिट अगर आपको सन्निकट करवा रहा है, तो बस सिंपल सा मेथड ये रखो कि सर यहाँ तक की नंबर तो लिखनी है, इसके आगे वाली को जीरो करना है,
तो पता चला कि इसके आगे कुछ है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, ये ऐसा कैसा, इसको लिख दो वापस। बस मेथड को रटो मत, मेथड को समझो, समझना स्टार्ट करो कि हाँ सर आपने मेथड क्या बताया कि जहां तक आपको सन्निकट करना है वहां तक लिखना है, जहां तक आपको सन्निकट करना है वहां तक लिखना है, उसके आगे की सारी को जीरो कर देना है। और जीरो करते समय अगर कोई नंबर 5 से बड़ा दिखा तो पास वाले को +1 कर देंगे, नहीं करेंगे। बस ये मेथड याद रखो, फिर सन्निकट हो गया आपका। अब वो चाहे इकाई का पूछे, चाहे दहाई का पूछे, चाहे वो 1000 का पूछे, चाहे 1000 का, चाहे लेख, जहां का पूछे पूछने दो, पीछे वाले को जीरो कर दो, आगे वाले को ऐसा कैसा लिख दो। चलो आप देख लो ना, इसको देखो फिर सब समझो ना। देखो 1000 तक करना है, बस मेथड याद रखो। सर ये रहा 1000, 1000 है ना, 1 10 100 1000, 1000 वाला ये रहा। तो सर यहाँ तक की तो सारे नंबर वापस ऐसे कैसे लिखनी है, ये लो सर, पीछे वाले को जीरो बनाते जाओ। सर ये जीरो बनेगा, अपना इफेक्ट इस पे छोड़ देगा, तो इसको बना दिया 7। सर जब ये 7 हटेगा, जीरो रहेगा, तो इसका इफेक्ट इस पे आ जाएगा, सर ये आ जाएगा 9। अब ये जब जब ये सर 9 हटेगा, ये तो जीरो होगा, लेकिन ये पास वाले को 10 बना देगा, कितना बना देगा, 10 बना देगा। अब 10 पता चला कि सर यहाँ पे दो तो एक साथ रह नहीं सकते, तो ये तो जीरो लिखा जाएगा इसकी जगह, तो क्योंकि ये तो 10 बन गया ना। अब दो तो नंबर लिख नहीं सकते क्योंकि जगह तो एक ही है, तो एक को क्या करेंगे सर, एक को पास वाले को भेज दो ना, इतना क्या यार ले रहे हो, बस ये लो सर, पास वाले कह दो ले भाई तू भी रख ले एक, हो गया काम, 60,000 है ना। अगर 9 बीच में आ जाए और 10 बने ना, तो 9 की जगह तो जीरो लिख दो, और जो एक है ना 1, उसको पास वाले को दे दो नाम। हाँ नैतिक बोलो, 4 5 सर ये क्या लिखा है 3 1 नीचे 7। कमेंट, इतना अरे बड़ा? कमेंट बॉक्स लिखने दो, कमेंट बॉक्स में लिखने दो, आप स्क्रीन पे देखो। इसमें क्या करना है नैतिक, 1000 या 1000 तक इसको सन्निकट करना। देखो अगर कोई एक स्टूडेंट डाउट पूछे ना तो जरूर देखा करो, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा डाउट आपके दूसरे बच्चे जब डाउट पूछेंगे तो उससे और ज्यादा आपका क्लियर होगा, और वो क्वेश्चन आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अगर एक स्टूडेंट अगर आपसे कोई डाउट पूछ रहा है तो आप वो जरूर देखो, है ना। ऐसे ऐसे नहीं कि एक पूछ रहा तो आप नहीं देखो, क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे तो वो आपका ही लॉस है, क्योंकि आप नहीं सीख पाओगे। इसको 1000 तक करना है, यहां से देखो 1 10 100 और ये 1000, यानी कि इसको यहां तक इसके ये वाले सभी जीरो बना दो। सर सबसे पहले 7 जीरो बना, पता चला 5 से बड़ा है, इस पे इफेक्ट डाला तो ये बन गया सर 2। जब 2 को जीरो, अब देखो 2 को जीरो बना रहे हैं, 1 को नहीं बना रहे, क्योंकि 1 तो क्या बन गया, 1 तो 2 बन गया। अब जब 2 हटेगा तो 2 स्मॉलर देन 5 है, तो इसको इधर लिया है। सर ये पता चला है कि ये इस पे 2 है तो कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 3, सर 3 को जीरो बनाओ, 3 का इस पे सर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि 5 से छोटा है, तो 5 का 5 और 4 का 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है नैतिक, नैतिक ओके, दिव्यांश का जो डाउट है वो दिव्यांश का डाउट सोल्व कर देते हैं इधर से। ओके 9 6 7 8। हम्म, तो 10 क्यों कर देंगे, 10 क्यों कर देंगे, क्यों कर देंगे, आप कहीं ये लिखा हुआ है कि इसको 1000 तक से निकट करना है, ये आपने बोला ही नहीं। हाँ तो ये बोलो पहले, 1000 तक से निकट करोगे। अब हम ऐसे नहीं, पहले एक एक को करेंगे, पहले इसको जीरो बनाया, इसका इफेक्ट इस पे पड़ा सर 8, इसको जीरो बनाया, 8 का इफेक्ट इस पे आया सर इस पे, तो ये कितना हो गया 7। अब सर 7 5 से बड़ा था तो इस पे इफेक्ट रहेगा 10। इसे एक एक स्टेप टू स्टेप, सीधा नहीं भागना, ठीक है। हाँ तो 10 का तो 1 ही लिखोगे, उसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, है ना। अगर आगे नंबर होता तो वो उसमें 1 प्लस होता, जैसे अभी एक में प्लस हुआ था ना अपने इसमें 5 9 वाले में प्लस हुआ था, लेकिन वो आगे नंबर था तो प्लस हुआ। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने इसमें 6 क्यों बनाया, क्योंकि सर इसका इसमें प्लस हो गया, यहाँ तो इसके आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो 10 का 10 रहेगा। ठीक है हरीशीष बोलो।
इरेज किया हुआ तो वापस नहीं आएगा। आपको पूछना क्या वो बताओ ना मेरे को। 1 0 कैसे? 1 तो इसलिए 0 बन गया क्योंकि वहां तक हमें फाइंड आउट करना था। उसमें हमें वहां तक ही फाइंड आउट करना था, उसके आगे वाले सारे नंबर्स को 0 बनाना था। जैसे मान लो 7 3 1 2 5, और मैंने लिखा कि इसमें 1000 तक इसको या 1000 तक इसको सन्निकट करना है। तो 1000 1000 कौन सा है? पता चला कि सर ये वाला है 1000, तो यहाँ तक का नंबर लिखेंगे। इसको 0 बनाया, 5 है, इस पे इफेक्ट रहा ये 3, 3 0 बना, तो इसका इफेक्ट, इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि 3 का 3 रहता है। अब ये 1 भी 0 बना, तो 1 1 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो 3 और 7, इसलिए 1 0 बना। क्योंकि यहाँ तक 0 बनाने थे हमें इसके आगे वालों को। ऐसे बॉक्स बना लेना ना, 2 बॉक्स बना लेना, एक जिनको हमें नहीं 0 बनाना, एक जिनको 0 बनाना है, और फिर इस तरह इफेक्ट डालते जाना ना, और इफेक्ट यहाँ पे आके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। ओके। अगर हमें यहाँ पर इसमें 100 तक इसको अगर करना होता, इसी 7 2 5 7 3 1 2 5 7 3 1 2 5, और इसे हमें करना था सर 100 तक, या इसे सैकड़ा तक अगर सन्निकट करना है, तो पता चला कि सैकड़ा तो ये वाला है, यानी कि यहाँ तक करना है, और इस ये एक डब्बा इधर बनाया, एक डब्बा इधर बनाया, ये वाला 0 होगा पूरा, ये 0 हुआ, इस पे इफेक्ट रखा, कितना हो गया 3। पता चला कि 3 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, 0 1 3 7, ये रहेगा इसका आंसर। सर अगर एक बार है ना। अब इस क्वेश्चन में आपको कह दिया कि सर इसको नियरेस्ट 1000 तक कर दो, कहाँ तक कर दो? 1000 तक या 1000 तक इसको सन्निकट कर दो। अब देखो 1000 पता किया कि सर ये तो नहीं है, क्योंकि इधर वाला तो अलग होता है, इधर तो 10 थे, 100 थे, 1000 होता है, जबकि हमें तो 1000 चाहिए, 1000वां नहीं चाहिए। और इधर 1 से 10 से 100 और 1000, सर ये वाला। सर यहाँ तक आएंगे ना, तो इसके पीछे वालों को सभी को 0 कर दो, क्योंकि हमें तो केवल इसके आगे वाला चाहिए ना, इसके आगे वाला नंबर रखा जाएगा, इसके पीछे सभी को 0 बनाएंगे, तो 0 इधर से बनाओ। सर ये 2 बना, 2 का इस पे इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, ये 0, 4 का सर इस पे इफेक्ट ही नहीं रहेगा, 0, क्या 3 का इस पे इफेक्ट रहेगा? नहीं सर, 5 0, 5 का इफेक्ट रहेगा सर, 5 का कितना रहेगा? ये 3 बन जाएगा, 3 का इस पे 0, सर 3 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, क्या 3 का इस पे इफेक्ट रहेगा? नहीं सर, 3 का इफेक्ट नहीं रहेगा क्योंकि 5 से छोटा है। 8, 8 को बनाओ 0, सर 8 का इफेक्ट रहेगा, 8 का इफेक्ट रहेगा तो कितना बन जाएगा सर? ये हो जाएगा सर 7, और इस तरह ये आ गया सर 7000.000, ये आंसर होगा। इसको आप 7000 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप डेसिमल, हाँ ये डेसिमल का सन्निकट इस तरह होगा। कोई चेंज नहीं है, बस करते जाओ, जहां पॉइंट आए वहां पर पॉइंट लिख दो, इफेक्ट उसी तरह इफेक्ट चलेगा, उसी तरह नंबर आगे बढ़ेगा। अब एक बार रुकिए सभी स्टूडेंट, पहले मैं ये सोल्व करवा देता हूँ क्वेश्चंस, उसके बाद में फिर हम और डाउट लेंगे और डिस्कस करेंगे। अब देखो इसको, अब इसको राउंड ऑफ करना है हमें किस तक? पहला देखो, पहला किसका? 10 का, इसलिए मैं सब में पहले 10 का राउंड ऑफ कर लेता हूँ ना। अगर इसमें 10 तक चलेंगे हम, अगर हमें इसमें 10 तक जाना है, तो पता चला कि सर ये 10 तो ये वाला नंबर है ना, 33608 नंबर लिखा हुआ है। 10 तो केवल ये वाला, यहाँ तक का नंबर ऐसा कैसा लिखा जाएगा? ये 8 है, जब 8 0 बनेगा तो 8 अपना इफेक्ट किसको दे देगा? पास वाले को दे देगा, तो ये 1 बन जाएगा, 0 की जगह 1 आ जाएगा ना, और 6, और बाकी कितने आ जाएंगे सर? 3 बाकी कितने आ जाएंगे? 3 ये 8 गया, बाकी कितने आ गए सर? 3 नंबर आ गया। अब देखो अगर इसमें आपको कहां तक जाना है? 100 तक। मैं किधर इसको इधर सोल्व कर लेता हूँ ना, नीचे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से सोल्व कर करके वहां आंसर ले जाएंगे। इसमें देखो 33608 था, और हमें कहां तक करना है सर? 100 तक करना है, सैकड़े तक। तो इकाई दहाई सैकड़ा, ये वाला 100 यहाँ तक करना है ना, तो यहाँ तक का एक बॉक्स बना दो और ये एक बॉक्स बना दो। सर ये जब 0 होगा तो पास में इफेक्ट देगा 1 बनेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या 1 का 6 पे इफेक्ट रहेगा? नहीं सर, 1 का 6 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 33600 हो जाएगा। उसके बाद में सर इसको 100 तक, आप 1000 तक करना है ना, 608, 1000 कौन सा नंबर? सर 1000 नंबर रहा ये,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड। ये जीरो बन गया। ये जीरो रहेगा क्योंकि देखो ये वन होगा ना यहाँ पर, वन का इस पे इफेक्ट सर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, ये सिक्स का सिक्स रहेगा। अब अगर सिक्स को जीरो बनाओगे तो सिक्स का सर सिक्स का इफेक्ट रहेगा, तो ये फोर हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 0 0 0 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। अगले में चलते हैं सर, इसको लिखते हैं 8 7 4 5 2। कहां तक करना है सर, थाउजेंड तक सन्निकट करना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। सर ये जीरो बना, टू का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, जीरो बना दो। फाइव का इफेक्ट रहा सर, फाइव, फाइव जब जीरो बना तो फाइव का इफेक्ट इस पे आएगा सर, आएगा, एट हो जाएगा और ये एट हो जाएगा, तो ये कितना हो गया सर, 88,000 हो गया। उसके बाद में सर नेक्स्ट पे चलो, जब नेक्स्ट पे चले गए तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है सर, 5 9 8 6 7 रहेगा, है ना। सबसे पहले किस तक करना था सर, सबसे पहले हमें वंस तक, ये सॉरी टेंस तक करना था, यहाँ तक करना है। तो सर ये बॉक्स इधर बनाओ, ये बॉक्स इधर बनाओ। सर ये जब जीरो बनेगा तो सेवन का इफेक्ट रहेगा क्योंकि पांच से बड़ा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, सिक्स की जगह सेवन, 8 9 और 5, तो 5 9 8 7 और जीरो ये रहेगा। दूसरा, दोबारा इसको लिखते हैं सर, 5 9 8 6 और 7, इस बार सर सैकड़ा तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हंड्रेड तक, वंस, टेंस, हंड्रेड। सर ये जीरो बना, अपना इफेक्ट इस पे छोड़ गया, सेवन हो गया। ये जब यहाँ से गया तो इसने कहा चल मैं पांच से बड़ा हूं, तू ले ले मेरा इफेक्ट, इसको नो दे दिया, 9 9 और 5, तो ये कितना हो गया, 5 9 9 0 0। इसके बाद में क्या हुआ सर, फिर से एक बार इसको वापस लिखो, 5 9 8 6 7, एक बार देख लो कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से होगा ना। सर थाउजेंड तक करना है, वंस, टेंस, हंड्रेड और थाउजेंड, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। ये जीरो बना, ये कहा चल मैं पांच से बड़ा हूं तो मेरा इफेक्ट ले ले, इसने दे दिया। ये सेवन, सर ये भी पांच से बड़ा था, इसने इसका इफेक्ट इसको दे दिया, नाइन। सर ये नाइन जब जीरो बना तो नाइन इसको बनाया तो कितना बन गया, 10। अब 10 का वन कहाँ लेके जाओगे, वन तो अगले वाले पे लेके जाओ, क्योंकि 10 हो गया तो 10 तो पता वन आगे चला जाएगा, तो इसको वन यहाँ से हटा दो। और यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, देखो ये 59 था और ये 9 की जगह कितना हो गया, 10, तो इसकी जगह तो जीरो हो गया और ये वन इसके अंदर आ गया, तो ये कितना हो गया सर, 60,000 देखा गया। और इस तरह ये हमारे सर टोटल मेरे को सारे, डाउट है। हाँ अभी आपका दिमाग, आपका नाम ले लिया मैंने, रुक जाओ, ये रहेगा, सर मयंक। रुको एक मिनट, ये हमारा आंसर रहेगा। भूमि डाउट बोलो। सर मैं लास्ट में बता दूं, क्या पता किसी का डाउट ही मेरा डाउट हो। तो आप अपना ही बता दो। सर मैं ये कह रही हूँ कि मैं 2 या 3 दिन तक क्लास में नहीं जुड़ पाऊंगी। देखो क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि जो 5 9 8 6 7 है, इसे आपको अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से करना है। जैसे पहले इसको करना था हमें 10 तक या इकाई तक, तो 5 9 8 6 7, पता चला कि इकाई तक ये है, तो यहाँ वाले तो ऐसे कैसे लिखे जाएंगे, ये जीरो बनेगा। ये जब जीरो बनेगा तो पांच से बड़ा तो अपना इफेक्ट इस पे दे देगा, तो ये 7, ये 8, ये 9 और ये 5। अब अगर यहाँ पर हमें 100 तक या सैकड़ा तक लेना था तो हमें ये नंबर लिखा, और इकाई, दहाई, सैकड़ा तो ये नंबर, यानी कि ये दोनों जीरो होंगे, पहले ये जीरो बना तो ये अपना इफेक्ट किसको दे देगा, इसको, तो ये कितना बन गया, इधर 7 बन गया, ये 7 हो गया। और ये यहाँ से 7 जीरो बना तो ये यहाँ पे कितना हो गया, 9 9 और 5, क्योंकि 5 से बड़ा था ना इसलिए। अब अगर यही नंबर मान लो कि 5 9 8 6 और 7 है, और इसको इस बार हमें 1000 तक तो यहाँ तक करना था, तो ये तीनों जीरो बनेंगे। जब ये जीरो बनेंगे तो पहले ये जीरो बना, पांच से बड़ा होने के कारण ये 7 बना, ये 7 जब जीरो बना तो फिर से पांच से बड़ा तो ये 9 बना, और ये 9 बना तो 9 का जीरो तो इसका इफेक्ट किस पे, इस पे, और ये कितना रहा, 10, तो 10 का तो इधर जीरो रह गया, और ये वन किसके पास में चला गया, इसके पास में, ये हो गया 60,000। ओके सृष्टि, चलो सृष्टि का डाउट सोल्व हो गया, सृष्टि सोल्व हो गया डाउट आपका। ओके दिव्यांश,
बोलो बोलो फटाफट बोलो। 9, जल्दी जल्दी बोलो, एक एक नंबर फटाफट बोल दो पूरे। क्या करें इसका, इसका करना क्या ये बताओ मेरे को इस नंबर का। इसको 1000 तक सन्निकट करना है ना, 1000 तक। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये रहा, वंस, टेंस, 100, 1000। रुक जाओ, अब सुन लो, अब सुन लो, अब सुन लो बात को ना, जब आपने क्वेश्चन पूछा तो सुना करो वापस। हमें यहाँ तक सन्निकट करना है तो ये तीनों जीरो बनेंगे। जब ये जीरो बना, पता चला ये 5 से मोर देना है तो ये 1 रहेगा। अब ये 1 जब जीरो बना तो 5 से छोटा है तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ये जीरो बना तो फिर से 5 से छोटा, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ओके दिव्यांश, 0, 0, 1, 2, 3, 4 इनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 5, 6, 7, 8 और 9 इनका इफेक्ट रहेगा। 5 या मोर देन 5 इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। चलो रिधिमा। सर मेरे को ना सेकंड वाला जो क्वेश्चन था उसका फर्स्ट वाला समझ में नहीं आया। सेकंड का ये वाला, यस सर। चलो ये वाला मैं समझा देता हूँ ना। सेकंड वाला हमारे पास में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, 33608 लिखा हुआ है, और यहाँ पर इसको टेंस तक सन्निकट करना था, यानी कि इकाई, दहाई तक, ये वाला। केवल ये जीरो बनेगा। सर जब ये जीरो बना तो ये 5 से बड़ा होने के कारण इधर इफेक्ट पड़ेगा, और ये 1 की जगह कितना, जीरो की जगह कितना हो जाएगा, 1। और इसके आगे वाले नंबर तो वैसे ऐसे ही लिखने थे, तो ये आंसर रहेगा इसका। ओके रिधिमा। सर अगर पॉइंट में रहे तो उसको जो पॉइंट वाले पहले नंबर होते हैं उनका भी लिख कोई सकते इफेक्ट नहीं, हैं कोई या इफेक्ट फिर नहीं, बस पॉइंट की सिंगुलर। जगह पॉइंट। अगर पॉइंट हो, जैसे अभी 33.608 होता, और हमें यहाँ पर इस तक सन्निकट करना होता, टेंस तक, तो हम ये वाले सारे जीरो बनते, ये जीरो बनते, तो ये जीरो, इसका इफेक्ट इस पे 1, पता चला कि 1 यहाँ जीरो रहेगा, और 1 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहता, तो ये 6 रहेगा। 6 जब जीरो होगा, 6 जब जीरो होगा तो 6 का क्या हो जाएगा, इधर इफेक्ट रहेगा, तो ये बनेगा 4। और 4 जब, यहाँ पॉइंट की जगह पॉइंट, और 4 जब जीरो बनता है तो 4 का वैसे इफेक्ट नहीं रहता, तो ये हो जाएगा 30.00, इसको 30 भी लिख सकते हो। सर पॉइंट वाले नंबर्स को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। हाँ तो पॉइंट में अगर 0, 0, 0 होंगे, अगर पॉइंट में 0, 0 होंगे तो नहीं, कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर अगर ये इस तरह होता कि अगर जैसे ये कोई नंबर हुआ है 43.268 और 5 है, और इसमें आपको कह दे कि इसको आपको 100 तक करना है, 100 तक, यानी कि 100वां तक करना है। अब किसको बोल दिया सर, 100वां बोल दिया, तो 100वां कौन सा है, ये नंबर, यानी कि यहाँ तक तो ऐसा कैसा रहेगा, जीरो कौन से होंगे, केवल ये वाले होंगे। 5 जब जीरो हुआ, इस पे फेर दिया 9। अब 9 जब जीरो हुआ तो इसको कितना बना दिया, 7, ये 7 बना, और ये 2 ऐसा कैसा लिखा जाएगा, और ये 3, 4, तो ये इतना आंसर होगा। अब पता है कि ये 0, 0 हटा भी सकते हो, तो 43.27 भी लिख सकते हो इसको। यस सर। ओके, यस सर। कोई बात नहीं, 1 जीरो लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, उसके आगे जीरो तो कितने ही लिखो, जीरो हटा भी दो, वो तो अपने रिक्वायरमेंट और ऑप्शन के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। हाँ वो अगर ऑप्शन में हो, अगर मान लो ऑप्शन में केवल 30 हो तो, है ना, दोनों, कोई भी। देखो अगर लास्ट में जीरो हो तो लिखना जरूरी भी नहीं होता, और बाकी ऑप्शन में जितने दिए हो सकता है 30.0 ऑप्शन में हो, 30.000 ऑप्शन में हो, 30.00 हो, या 30 हो, चारों में से जो भी हो आप उस हिसाब से, बस ये समझो कि दोनों बातें एक ही है, इन दोनों को एक ही कहेंगे, ठीक है। सर ओके रिधिमा, रिधिमा आपका डाउट क्लियर। सर अगर ऑप्शन में दोनों रहा तो। दोनों नहीं रहेगा, नहीं ऑप्शन में दोनों नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऑप्शन एक ही देगा आपको, या तो 30 देगा या 30.0 देगा, या फिर वो लिख के देगा कि आपको दशमलव के 2 स्थान तक, तब फिर आपको 30.00 सेलेक्ट करना है, फिर आपको 30 नहीं करना है। अगर ये लिखा है कि दशमलव के आगे 2 स्थान तक चाहिए, तो फिर 30.00 को क्लिक करोगे, फिर 30 नहीं करोगे।
अगर ये नहीं लिखा हुआ तो फिर ऑप्शन 1 आएगा। ओके सर। ओके ओके अंशिका, अंशिका ओके, बोलो डाउट बोलो। कौन से, ये कौन से ब्रैकेट वाले, ये वाले? हाँ तो इसमें तो सेम वही है, बस 10 तक बनाओ। अब आपको कौन सा नहीं समझ में आया, 10 तक बनाना नहीं आता, या 100 तक जीरो करना नहीं आता, या 1000 तक जीरो करना नहीं आता? 1000 तक जीरो करना नहीं आता? अंशिका आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए आपसे फिर बाद में बात। 1000 तक जीरो करना नहीं आता? इसमें आपको 1000 तक करना है, वंस, टेंस, 100 और 1000, ये रहा। अब इसके इधर वाले सारे जीरो बना दो। ये जब जीरो बना, 5 या 5 से बड़ा है, इस पे इफेक्ट रहेगा 1। पता है कि 1 जब जीरो बनता है तो जीरो रहेगा, और 1 का इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। जब 7 जीरो बनेगा तो 7 का इस पे इफेक्ट रहेगा, कितना हो जाएगा, 9, 3 और 4, इस तरह। बस जहां तक आपको पता करना, उसके पीछे वाले सारे जीरो कर दो और उसका इफेक्ट आगे बढ़ाते जाओ। ठीक है अंशिका? क्या हुआ? आपको बाद में दिखाऊंगा मैं सारे डाउट सोल्व करने।